अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत अच्छा वाक़या बता रहा हूँ, ज़रा गौर से फरमाइए और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। आज सबसे पहली बात, सभी को रमज़ान मुबारक। किसी शहर में ना एक बहुत पढ़े लिखे आलिम मौलाना साहब आए थे, तो सभी लोग गांव का दावत दे के उनको खिला रहे थे। तो उसी में से एक आदमी ने बोला कि अपनी फैमिली को कि एक मौलाना साहब आए हुए हैं, सभी उनको दावत दे के खिला रहे हैं, एक दिन हम भी खिलाते हैं। तो उनकी फैमिली बोली कि चलो अच्छी बात है, बुला लाइए उनको। तो वो बुला करके लाए और दावत दिए। तो हाफिज़ जी एक्सेप्ट किए, कबूल किए और आए घर। उनका आए तो उनको बैठाए टेबल पे और बोले कि ठीक है बैठिए कारी हाफिज़ जी, मैं आता हूँ। उनका फैमिली बुलाए तो वो अंदर चले गए। तो उस टेबल पे 300 रुपया रखा हुआ था, ठीक है। उस टेबल पे 300 रुपया रखा हुआ था। तो खाना निकाला गया, खाना खाए कारी साहब और चले गए। तो उनकी फैमिली को बाद में याद आया कि मेरा 300 रुपया वहाँ रखा हुआ था, वो मिल नहीं रहा है। काफ़ी परेशान थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपने घर वाला से बोला कि क्या बात है, एक हम थे और एक आप थे और एक कारी साहब आए हुए थे कि 300 रुपया हमारे वहाँ पे रखा हुआ था, और 300 रुपया हुआ क्या। बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गौर से सोचने की बात है। 300 रुपया हुआ क्या। तो उन्होंने बोले कि पता नहीं, कहीं कुछ कहीं हो गया हो या खर्च कहीं कर दिए होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कहीं खर्च किया नहीं, वहीं पे रखा हुआ था। लेकिन वो 300 रुपया गया कहाँ, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं कारी साहब आए तो उनको जरूरी रहा होगा तो ले लिए होंगे। तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो नहीं लिए होंगे। तो बोला नहीं चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, ले ही लिए तो क्या हो गया, जाने दो। तो फिर 1 साल बाद फिर रमज़ान आया, तो फिर वो आए, सभी दावत दे रहे थे, फिर उन्होंने दावत दिए। तो झिझक के उन्होंने एक बार कारी साहब से पूछ लिए कि हाफिज़ जी एक बार आपने आए थे तो हम आपको दावत दिए थे। तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो दावत दिए थे तो उस टाइम की बात है, कहना तो नहीं चाह रहा हूँ, शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इस टेबल पे 300 रुपया पड़ा हुआ था, वो मिल नहीं रहा, कि इसे लेके हमारे दिमाग में शक के पैदा ऐसा हो चुका है। तो कारी साहब बोले कि चलो अच्छी बात है, 300 रुपया नहीं मिला आपको, हाँ यहाँ 300 रुपया रखा हुआ था। तो उन्होंने बोले कारी साहब ने कि ये बताइए आपने कुरान पढ़े हैं। तो कह रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कितना दिन हो गया पैसा गुम हुए। तो कहता है 1 साल। तो कह रहे हैं कि 1 साल में आपने आज तक कुरान कभी खोल के देखे नहीं। तो कह रहा है कि नहीं। तो कुरान है कहाँ। तो कुरान वो रखा हुआ है सामने। तो कह रहा है 1 साल हो गया आप कुरान देखे नहीं। तो नहीं। तो कहता कुरान खोल के देखिए। जब कुरान खोल के देखा तो उस कुरान में उन्होंने रख दिया था। जब पंखा चल रहा था तो कारी साहब सोचे कि ये तो कुरान पढ़ते ही होंगे, तो उन्होंने कुरान में रख दिए और कुरान को वहाँ पर रख दिए, और कुरान उन्होंने ले आके साइड रख दिए, और देखिए इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिए थे। तो इसी के लिए सोचने वाली बात है कि इंसान सालों साल तक कुरान नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग तो चलिए नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ जो इंसान पढ़े हैं वो कुरान पढ़े, कुरान का तिलावत करे। रमज़ान में यही एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सभी कोई कुरान पढ़े। बाकी सभी खुश रहे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।